गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग पॉलिटी से संबंधित प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सामान्य बहुमत के जरिए संशोधन, सामान्य बहुमत के जरिए संशोधन इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि 367 के द्वारा संविधान संशोधन तो होता ही है, लेकिन सामान्य बहुमत के जरिए भी कुछ विषयों पर संशोधन किया जाता है। इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सामान्य बहुमत के जरिए संशोधन कहाँ कहाँ होता है, किस विषय पर होता है? सामान्य बहुमत के जरिए संशोधन, सामान्य बहुमत के जरिए संशोधन कहाँ होता है, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सामान्य बहुमत के जरिए संशोधन कहाँ होता है? तो इसमें होता है नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण तथा उसके सीमा क्षेत्र में परिवर्तन, तथा उसके सीमा क्षेत्र में परिवर्तन, तथा उसके सीमा क्षेत्र में परिवर्तन, सीमा क्षेत्र में परिवर्तन। दूसरा है भाग दो में नागरिकता का त्याग और अर्जन। तीसरा है अनुसूची 2 के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा अन्य अधिकारियों के वेतन के संबंध में, अन्य अधिकारियों के वेतन के संबंध में, अन्य अधिकारियों के वेतन के संबंध में। चौथा पॉइंट है पांचवी अनुसूची, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संदर्भ में, जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में, छठी अनुसूची के अंतर्गत, छठी अनुसूची असम, मेघालय, मणिपुर, असम, मेघालय, त्रिपुरा राज्यों के संबंध में। अगला पॉइंट है संसदीय विशेषाधिकार। सांसदों के वेतन और भत्ते, कोरम की पूर्ति आदि के संबंध में समान बहुमत के जरिए होता है। दूसरा है केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान। आगे है उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि। विधान परिषद का उत्सादन। नेक्स्ट, राजभाषा से संबंधित प्रावधान। इसके बारे में समझेंगे कि आखिर समान बहुमत के जरिए किन किन विषयों पर संशोधन किया जाता है, इसके बारे में जानने का कोशिश करेंगे। इसमें एक और पॉइंट आता है विधानसभा क्षेत्रों का
परिसीमन, विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन, इसके बारे में समझने का कोशिश करेंगे कि समान बहुमत के जरिए कौन कौन से विषय पर संशोधन किए जाते हैं, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो पहला है इसमें नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण तथा उसके सीमा क्षेत्र में परिवर्तन समान बहुमत के जरिए किया जाता है। लेकिन हाँ, अगर कोई भी क्षेत्र को दूसरे देश को देना है उसमें नहीं होगा। नए राज्यों का निर्माण तथा उसके सीमा क्षेत्र में परिवर्तन जो होता है वो समान बहुमत के जरिए होता है। दूसरा, भाग 2 में नागरिकता लेने और छोड़ने का ये फैसला जो होता है, ये ऐसा संशोधन नागरिकता से संबंधित जो संशोधन होगा वो समान बहुमत के जरिए होता है। तीसरा, अनुसूची 2 के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा अन्य अधिकारियों के वेतन के संबंध में जो भी फैसला होगा वो समान बहुमत के जरिए होता है। और 5वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में जो भी फैसला होगा वो समान बहुमत के जरिए होता है। ओके, कैसे होता है? वो समान बहुमत के जरिए होता है। नेक्स्ट, 6ठी अनुसूची जो अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में ही है, जो असम, मेघालय और त्रिपुरा राज्यों के से संबंध रखता है, इसमें भी फैसला जो होगा वो समान बहुमत के जरिए होगा। नेक्स्ट, संसदीय विशेषाधिकार, सांसदों के वेतन और भत्ते में वृद्धि, कोरम की पूर्ति और केंद्र शासित प्रदेशों का जो प्रावधान होगा वो समान बहुमत के जरिए होगा। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि जो होगा वो समान बहुमत के जरिए होता है, संशोधन होता है उसमें। और विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन जो होगा वो समान बहुमत के जरिए होता है। और विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन ये भी होता है। और कोई राज्य में अगर विधान परिषद लाना है तो वो समान बहुमत के जरिए ही संशोधन होगा। और राजभाषा से संबंधित जो प्रावधान है वो समान बहुमत के जरिए ही होगा। आज हम पढ़ेंगे फिर से पूर्ण बहुमत क्या होता है, 2/3 बहुमत क्या होता है, समान बहुमत क्या होता है और विशेष बहुमत क्या होता है, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। पूर्ण बहुमत क्या होता है? पूर्ण बहुमत क्या होता है? 2/3 बहुमत क्या होता है? 2/3 बहुमत क्या होता है? और सामान्य बहुमत क्या होता है? सामान्य बहुमत क्या होता है? और विशेष बहुमत क्या होता है? विशेष बहुमत क्या होता है, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। पहले जानेंगे पूर्ण बहुमत। पूर्ण बहुमत क्या होता है? सदन में उपस्थित कुल सदस्यों का बहुमत, सदन में उपस्थित कुल सदस्यों का बहुमत जो होता है पूर्ण बहुमत कहलाता है। सदन में उपस्थित कुल सदस्यों का बहुमत, कुल सदस्यों का बहुमत पूर्ण बहुमत कहलाता है। पूर्ण बहुमत कहलाता है। और इसकी जरूरत कब पड़ती है? सरकार के गठन के समय में। सरकार के गठन के समय में पूर्ण बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। पूर्ण बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। सरकार के गठन के समय में पूर्ण बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा है 2/3 बहुमत किसको कहा जाता है? 2/3 बहुमत किसको कहा जाता है, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सदन में उपस्थित कुल सदस्यों का कुल सदस्यों का 2/3 मत, सदन में उपस्थित कुल सदस्यों का 2/3 मत या अनुमोदन 2/3 बहुमत कहलाता है। 2/3 बहुमत कहलाता है। और इसकी आवश्यकता कहाँ पड़ती है? इसकी आवश्यकता पड़ती है राष्ट्रपति पर महाभियोग में। इसकी आवश्यकता राष्ट्रपति पर चलाए जाने वाले महाभियोग के समय पड़ती है।
महाभियोग चलाए जाने वाले महाभियोग के समय पड़ती है। तीसरा है सामान्य बहुमत। समान बहुमत सदन में उपस्थित सदस्यों का सामान्य तरीके से मत देकर पास किया जाना सामान्य बहुमत कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ये नहीं होगा कि 2/3 बहुमत चाहिए, विशेष बहुमत चाहिए। 2-4 अगर ऊपर भी नीचे भी आ गए तो इसको सामान्य बहुमत कहलाता है। सदन में उपस्थित सदस्यों का समान तरीके से, कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। 2-4 ऊपर नीचे आएंगे, ये 2-4 अगर ऊपर भी चले जाएं, जैसे 80 हुआ और जो ओपोजिशन का अगर सत्ता पक्ष का 85 आ गया तो ये समान बहुमत हो गया। इसमें 2-4 संख्या ज़्यादा होना चाहिए, ये समान बहुमत हो गया, समान बहुमत। और इसमें इसकी आवश्यकता साधारण विधेयक के समय पड़ती है। इसकी आवश्यकता साधारण विधेयक के समय पड़ती है, साधारण विधेयक के समय पड़ती है। इसकी आवश्यकता कहाँ पड़ती है? साधारण विधेयक के समय में। विशेष बहुमत क्या है, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। विशेष बहुमत क्या होता है? सदन के कुल सदस्यों का विशेष बहुमत, सदन के कुल सदस्यों का विशेष बहुमत, सदन के कुल सदस्यों का विशेष बहुमत, या सदन के कुल सदस्यों का विशेष बहुमत, या 2/3 बहुमत जो सदन में उपस्थित सदस्य हैं, उसको विशेष बहुमत कहा जाता है। इसको विशेष बहुमत कहा जाता है। और संविधान संशोधन विधेयक के मामले में विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। पहला है पूर्ण बहुमत। पूर्ण बहुमत क्या कहलाता है? दूसरा क्या है? 2/3 बहुमत। और समान बहुमत क्या होता है, विशेष बहुमत क्या होता है, इसके बारे में जानने का कोशिश करेंगे। इसको कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है। पूर्ण बहुमत, इसकी आवश्यकता पड़ती है सरकार के गठन के समय में। पूर्ण बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। सदन में उपस्थित कुल सदस्यों का बहुमत जो होता है वो पूर्ण बहुमत कहलाता है। और सरकार के गठन के समय में पूर्ण बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा, 2/3 बहुमत क्या होता है? 2/3 बहुमत, इसकी आवश्यकता कहाँ पड़ती है? सदन में उपस्थित कुल सदस्यों का 2/3 मत या अनुमोदन 2/3 बहुमत कहलाता है। इसकी आवश्यकता जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के समय पड़ती है। इसकी आवश्यकता कहाँ पड़ती है? राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के समय में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। तीसरा, समान बहुमत क्या होता है? सदन में उपस्थित कुल सदस्यों का मत जो होता है, सदन में उपस्थित कुल सदस्यों का मत जो होता है समान बहुमत कहलाता है। सदन में उपस्थित कुल सदस्यों का मत जो वो समान बहुमत कहलाता है। समान बहुमत कहलाता है। और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? साधारण विधेयक को पास करने के संदर्भ में समान बहुमत का प्रयोग किया जाता है। और विशेष बहुमत का प्रयोग कहाँ पड़ता है?
तो सदन के कुल सदस्यों का विशेष बहुमत अर्थात उपस्थित सदस्यों का उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत जो है, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत जो होता है वो विशेष बहुमत कहलाता है। और इसकी आवश्यकता कहाँ पड़ती है? संविधान संशोधन के मामले में किसकी आवश्यकता पड़ती है? वो पड़ती है विशेष बहुमत का। अगर हमारा चैनल अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारे चैनल के माध्यम से सही विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। धन्यवाद।